जय श्री कृष्ण। मित्र हो, अगर आप अपनी जिंदगी के किसी भी क्षेत्र में अपने प्रदर्शन या परिणामों को बदलना चाहते हैं तो आपको उस क्षेत्र में अपनी निजी अवधारणा और उस क्षेत्र को लेकर अपने बारे में धारणाओं को बदलना होगा। सौभाग्यवश आपकी ज़्यादातर धारणाएं विषयनिष्ठ होती है। वे हमेशा तथ्यों पर ही आधारित नहीं होती। इसकी बजाय वे अधिकतर उस जानकारी पर आधारित होती है जिन्हें आप सत्य के तौर पर स्वीकार चुके हो। कई बार तो बिना ज़्यादा जांचे परखे ही आपकी धारणाओं में सबसे बुरी होती है वे धारणाएं जो कि आपकी अपनी काबिलियत को ज़्यादा मानने से रोकती है। इन धारणाओं के कारण आप किसी क्षेत्र विशेष में खुद की क्षमता को सीमित या अपूर्ण मानने लगते हैं। ये धारणाएं कभी कभार ही सही होती है, लेकिन आप इनको अपनी काबिलियत के सही पैमाने के तौर पर स्वीकार लें तो फिर ये आपके लिए सच हो जाती है, ठीक ऐसे जैसे यही सही हो। अपनी काबिलियत को जानने और पहले से ज़्यादा कामयाबी हासिल करने के लिए ज़रूरी है कि आप सबसे पहले खुद को सीमित कर देने वाली अपनी धारणाओं को ही चुनौती दें। इन धारणाओं से मुक्ति की शुरुआत आप इस सोच के साथ करें कि वे जो कुछ भी है पूरी तरह से असत्य है। इस पल तो यही सोचें कि आपकी काबिलियत की कोई सीमा ही नहीं है। कल्पना कीजिए कि आप जिंदगी में जो चाहे बन सकते हैं, कर सकते हैं और हासिल कर सकते हैं। कल्पना कीजिए कि किसी भी लिहाज से आपकी क्षमता अपार है। उदाहरण के लिए कल्पना कीजिए कि आप आज जितना भी कमाते हैं उससे 2 गुना कमा रहे हैं। कल्पना कीजिए कि आप ज़्यादा बड़े घर में रह रहे हैं, बेहतर कार चला रहे हैं और ज़्यादा रईसी भरी जीवन शैली जी रहे हैं। कल्पना कीजिए कि आप में अपने क्षेत्र की शीर्ष हस्तियों में जगह बनाने की योग्यता है। कल्पना कीजिए कि आप अपनी सामाजिक और कारोबार की दुनिया की सबसे लोकप्रिय, शक्तिशाली और प्रभावी हस्तियों में से एक है। कल्पना कीजिए कि आप शांत और आत्मविश्वास से भरपूर हैं और किसी भी संकट से नहीं घबराते। कल्पना कीजिए कि आप अपने दिमाग में तय हर लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। यही वह तरीका है जिससे आप अपनी सोच और अपनी ज़िंदगी को बदलने की शुरुआत करते हैं। अपने भीतर छिपे डर के खात्मे और अपनी काबिलियत की पहचान की शुरुआत अपनी दिमागी हार्ड ड्राइव को नई, सकारात्मक, रचनात्मक और हौसलों से भरी धारणाओं से लैस करने से होती है। ये धारणाएं आपके बारे में और आपके भविष्य के बारे में होती है। इस पूरी वीडियो की मदद से आप ऐसा करने के तमाम तौर तरीके सीख जाएंगे। खुद के बारे में आपकी निजी अवधारणा के 3 भाग होते हैं, जैसे कि पेस्ट्री के टुकड़े के 3 हिस्से। हर एक का एक से नाता होता है। तीनों मिलकर आपका व्यक्तित्व बनाते हैं। ये
ही मुख्य तौर पर यह तय करते हैं कि आप क्या सोचते हैं, आप क्या महसूस करते हैं, क्या करते हैं और आपके साथ क्या होता है। आपके व्यक्तित्व और सोच का पहला भाग होता है आपके द्वारा अपने लिए तय आदर्श निजी व्यक्तित्व। यह आपके तमाम सपनों, उम्मीदों, नज़रिए और आदर्श का निचोड़ होता है। यह उन सद्गुणों, मूल्यों और गुणों से बना होता है जिन्हें आप अपने में और दूसरों में बेहद पसंद करते हैं। आपका आदर्श पुरुष ठीक वैसा ही होता है जैसा कि आप खुद बनना चाहते हैं। अगर आप इस तरह से आदर्श बन सके तो यही आदर्श मापदंड आपके व्यवहार की नींव बनाते हैं। महान पुरुष और महिलाएं, नेता और चरित्रवान लोगों के मन में अपने जीवन मूल्यों, दृष्टिकोण और आदर्शों को लेकर कोई असमंज नहीं होता। वे जानते हैं कि वे कौन है और उनका किस बात में यकीन है। वे अपने लिए ऊंचे मापदंड तय करते हैं और इस बारे में कभी भी समझौता नहीं करते। वे ऐसे पुरुष या महिला होते हैं जिनसे लोग प्रेरणा लेते हैं और जिन पर निर्भर होते हैं। लोगों के साथ इनके संबंध भी बिल्कुल स्पष्ट और अलग ही तरह के होते हैं। वे जो कुछ भी करते हैं उसमें अपने आदर्शों पर खरा उतरने का पूरा प्रयास करते हैं। आपकी सोच का दूसरा हिस्सा है आपका खुद को देखने का नज़रिया। यह आपको खुद को देखने का और खुद के बारे में सोचने का तरीका होता है। इसे अधिकांशतः आपकी आत्म छवि कहा जाता है। किसी परिस्थिति विशेष में आपका व्यवहार कैसा होना चाहिए, इसके लिए आप यही देखते हैं। आत्म छवि के ही कारण आपका बाहरी प्रदर्शन ठीक वैसा ही होता है जैसा कि आपकी अपने बारे में सोच होती है। आने वाली किसी परिस्थिति के बारे में कल्पना करके खुद को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते देखने की सोच आप अवचेतन को एक संदेश भेजते हैं। आपका अवचेतन दिमाग इस संदेश को आदेश की तरह लेता है और फिर आपकी सोच, शब्द और आपके द्वारा किए जाने वाले काम के तौर तरीकों को ठीक वैसा कर देता है जैसे कि आपने कल्पना की थी। आपकी ज़िंदगी में तमाम सुधारों की शुरुआत आपके दिमाग की छवियों में सुधार के साथ ही होती है। आपके ये आंतरिक छवियाँ ही आपकी भावनाओं, आपके व्यवहार, आपकी सोच और यहाँ तक कि दूसरे लोगों के आपके प्रति व्यवहार को भी निर्धारित करती है। इसीलिए खुद के प्रति सकारात्मक छवि आपकी सोच और आपकी ज़िंदगी में बदलाव लाने के लिए काफ़ी अहम होती है। निजी सोच का तीसरा हिस्सा है आपका अपनी काबिलियत पर यकीन। यह आपके व्यक्तित्व का भावनात्मक हिस्सा होता है। अधिकांशतः यही तय करता है कि आप कैसे सोचते हैं, क्या महसूस करते हैं और आपका व्यवहार कैसा है। आपकी खुद की काबिलियत के बारे में सोच ही तय करती है कि आपके साथ ज़िंदगी में क्या होगा। आपके
इस हिस्से को बयान करने के लिए सबसे बेहतरीन शब्द है कि आप खुद को कितना पसंद करते हैं। आप खुद को जितना ज़्यादा पसंद करेंगे, किसी भी काम में आपका प्रदर्शन उतना ही बेहतर होगा। और अगर परिवर्तन के नियम को माने तो आप जितना बेहतर प्रदर्शन करेंगे, खुद को उतना ही ज़्यादा पसंद करेंगे। आपका अपने प्रति सम्मान या भाव आपके व्यक्तित्व का प्रमुख हिस्सा है। यही वह ऊर्जा केंद्र है जो आपके आत्मविश्वास और उत्साह का स्तर तय करता है। खुद को आप जितना ज़्यादा पसंद करेंगे, आप खुद के लिए उतने ही ज़्यादा ऊंचे मापदंड रखेंगे। खुद को आप जितना ज़्यादा पसंद करेंगे, खुद के लिए उतने ही बड़े लक्ष्य निर्धारित करेंगे और उन्हें हासिल करने के लिए ज़्यादा देर तक प्रयास कर सकेंगे। खुद के बारे में ऊंची सोच रखने वालों को रोक पाना नामुमकिन होता है। आपका अपने बारे में आकलन ही आपके अन्य लोगों के साथ रिश्तों का निर्धारण करता है। आप खुद को जितना ज़्यादा पसंद करेंगे या फिर खुद का आदर करेंगे, आपकी दूसरे लोगों के लिए पसंदगी और आदर में उतना ही इजाफा होगा। दूसरे लोगों को भी आपके बारे में सोच में सुधार देखने को मिलेगा। आपके कारोबार और करियर में भी आपका खुद के बारे में आकलन ही तय करेगा कि लोग आपसे कारोबारी ताल्लुक़ रखते हैं या नहीं, आपकी सेवाएं लेते हैं या नहीं, आपके साथ अनुबंध करते हैं या नहीं, और यहाँ तक कि आपको पैसे उधार देते हैं या नहीं। आपका खुद के बारे में आकलन जितना बेहतर होगा, आप उतने ही बेहतर पति या पेरेंट साबित होंगे। खुद के बारे में ऊंची सोच रखने वाले माता पिता के बच्चों की भी खुद के बारे में सोच ऊंची ही होती है। खुद के बारे में ऊंची सोच वाले घर को उसमें रहने वाले हर एक के लिए मौजूद प्यार, हंसी और खुशी से ही पहचाना जा सकता है। खुद के प्रति आपके सम्मान का निर्धारण इस बात से होता है कि पूरी तरह से आदर्श परिस्थितियों में आपकी अपनी बारे में छवि, आपका वर्तमान प्रदर्शन और व्यवहार आपके द्वारा तय आदर्श व्यक्ति के प्रदर्शन और व्यवहार की सोच के कितना करीब है। आपके अवचेतन में हमेशा आपके आदर्श और आपके वास्तविक प्रदर्शन के बीच तुलना जारी रहती है। जब कभी भी आप खुद को अपने आदर्श के करीब पाते हैं, आप खुद को भी लेकर बेहद उत्साहित होते हैं। आप अपनी ही नज़र में काफ़ी ऊंचे उठ जाते हैं। आप खुश और संतुष्ट महसूस करते हैं। जब कभी भी आप कोई ऐसा काम करेंगे या ऐसी बात कहते हैं जो कि आपके आदर्श या आपकी राय में आपकी क्षमता से मेल नहीं खाती, तो आप अपनी ही नज़रों में गिर जाते हैं। जब कभी भी आप अपने वर्तमान स्वरूप और उस आदर्श स्वरूप में जो आप बनना चाहते हैं बहुत ज़्यादा फर्क पाते हैं, आप अपने ही बारे में बुरा महसूस करने लगते हैं। यही वजह है कि जब कभी भी आप किसी काम को करने में नाकामी या लोगों के साथ ताल्लुकात में खुद को कमज़ोर पाते हैं, तो एकाएक गुस्सा हो जाते हैं।
आपकी अपने बारे में अच्छी सोच आपको हमेशा याद दिलाती रहती है कि आप कितने बेहतर इंसान बन सकते हैं। दोस्तों, ज़िंदगी में ऐसे ही मोटिवेशनल रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में लिखिए जय श्री कृष्ण।